नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप सभी को क्रिसमस और नव वर्ष की शुभकामनाएं। हम छुट्टी पर जा रहे हैं। आप भी सोचेंगे छुट्टी की कोई बात करता है। प्रेस का काम है, पत्रकारिता का काम है, कोई चैनल तो बंद हो नहीं सकता, तो आप छुट्टी पर कैसे जा सकते हैं। दरअसल हम न्यूज़ चैनल तो हैं नहीं, लेकिन हम कम काम नहीं करते हैं। हमारी छोटी सी टीम है और पूरे साल हमने खूब काम किया। YouTube का ही डेटा बताता है कि 533 वीडियो हमने अपलोड किए हैं एक साल में। यानी हमने हर दिन काम किया है। और एक दिन के हिसाब से देखेंगे तो पूरे साल में कई दिन ऐसे हैं जब हमने एक दिन में कई दिन के बराबर काम किया है। जब टीम छोटी होती है तो छुट्टियों का मतलब बदल जाता है। बीच बीच में हमारे साथी छुट्टियां लेते हैं, लेकिन वो पूरी छुट्टी नहीं होती, क्योंकि काम के दौरान उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, उनसे पूछा जाता रहता है, तो पूरा ब्रेक नहीं होता है। इसलिए हमने सोचा कि 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक हम छुट्टी लेते हैं और सभी छुट्टी लेते हैं, ताकि कोई किसी को ना पुकारे और कोई अपने परिवार, रिश्तेदार या दोस्तों के साथ बैठा हो तो वहाँ पर हमारी तरफ से फ़ोन ना जाए। तो हम सब इस पर सहमत हुए कि हाँ, हमें छुट्टी लेनी चाहिए, क्योंकि हमने काम बहुत किया है। एक साल में 533 वीडियो अपलोड करना आसान तो नहीं है, और ख़ासकर मैं कई बार बता चुका हूँ कि मेरे काम करने का तरीका कितना लंबा है, और सुबह से लेकर शाम तक हम काम ही करते रहते हैं। काफ़ी सघनता है हमारे काम में, और उसमें कोई डंडीबाजी नहीं है। जैसे 2 लोगों को बुलाया, दाएं बाएं रखा, बात कर ली, तो उसमें उतनी ही मेहनत है जितनी देर हम बातचीत करते हैं, और एडिट में बहुत साधारण समय लगता है। लेकिन जो हमारा प्रोसेस है, आप देखते भी होंगे, आपको पता चल जाएगा कि फाइनल लिखने से पहले उसे कितनी बार लिखा गया है, और वो सब हम हाथ से टाइप करते हैं। मेरी एक आदत है कि जब तक हाथ से टाइप ना करूं, दिमाग की बात पन्ने पर उतरती नहीं। तो लोग सोचते हैं कि AI करने से हो जाएगा, मैं कुछ बोलूँगा और वो टाइप कर लेगा। बात सिर्फ इसकी नहीं है, कैसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, किस पे जोर होना चाहिए, कहाँ तथ्य होना चाहिए, और जो लिखा गया है उसकी सजावट कैसी होनी चाहिए। तो इन सब के प्रबंधन में काफ़ी समय लग जाता है, और शोध में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो हम निरंतर काम करने वाले लोग हैं। हम अपने काम की कमियों को जानते हैं, और आप दर्शक भी समय समय पर बताते रहते हैं। पर हमें इस एक बात का संतोष हमेशा रहता है कि हमने आज अपना दिन समाप्त किया तो काफ़ी मेहनत की है, और हमने मेहनत से जी नहीं चुराया। तो ये हमारे काम का पहलू है, जिसकी वजह से आप भी समझते होंगे, और आपने इतना प्यार दिया, हमारे लंबे वीडियो को देखा है धीरज के साथ, आपने उसे कई बार देखा है, दूसरों को देखने के लिए प्रेरित किया है। हम उम्मीद करते हैं आप आगे भी करते रहेंगे। इस साल 2024 में हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या 4 मिलियन से भी ज़्यादा बढ़ी है। तो इसके हकदार तो आप ही हैं। हम तो सिर्फ काम ही कर रहे थे, लेकिन 4 मिलियन से ज़्यादा लोग हमें सब्सक्राइब करने के लिए आए। 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हमें मिले हैं। ये कम है या ज़्यादा है, इसके बारे में मैं नहीं जानता। व्यूज़ को लेकर मेरी एक अलग राय रहती है, पर YouTube की व्यवस्था में हमारी निर्भरता YouTube पर बहुत बन जाती है, व्यूज़ पर बन जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमने इन दिनों ज्वाइन करने पे जोर देना शुरू किया है कि आप ज्वाइन करें। सब्सक्राइब करना, ज्वाइन करना अलग होता है, लेकिन जहां सब्सक्राइब का बटन है वहीं ज्वाइन का भी बटन है, और हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई है। हमारी अपील पर आप में से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उम्मीद करता हूं कि और भी लोग प्रेरित होंगे। मैं समझता हूं बेरोज़गारी का दौर है, महंगाई का दौर है, तो कोई दबाव ना लें,
जब तक हो सकता है 1 महीने के लिए हो सकता है, 1 महीने के लिए ज्वाइन करें, 6 महीने के लिए हो सकता है, 1 साल के लिए हो सकता है, ज्वाइन करें। बीच में आपको लगता है कि आपके और खर्चे आ गए हैं तो बिल्कुल मुझे ज्वाइन ना करें, अलग हो जाएं और फिर आपको जब सुविधा हो तब करें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज्वाइन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि व्यूज़ पर हमारी निर्भरता कम हो। अभी हम व्यूज़ पर निर्भर हैं। हमारे काम करने के घंटे इसलिए भी ज़्यादा हैं कि हमारी टीम को थोड़ा कंसोलिडेटेड होना ज़रूरी है। ज़्यादा लोगों के लिए उसका भरोसा पैदा करना होगा कि क्या हम इतने ज़्यादा लोगों को इतनी अच्छी तनख्वाह पर हम लंबे समय तक रख पाएंगे, ये भरोसा देना पड़ेगा। इसके लिए इसी के लिए मैं अपील करता हूं कि आप ज्वाइन करें। और स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे कि अलग अलग कैटेगरी है, आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। ये तो करना पड़ेगा। बड़े बड़े चैनल जो पत्रकारिता नहीं करते हैं वो सरकार से देखिए पैसे लेने के लिए कितने तरह के फर्जी कॉन्क्लेव करते हैं। फर्जी ही होता है। जिस कॉन्क्लेव में गंभीर बातें होनी चाहिए उस कॉन्क्लेव में क्या होता है, मंत्री को बुलाकर रस्सियां कूदी जाती हैं, तलवार भांजे जाते हैं और आपको लगता है कुछ हल्का फुल्का लाइट हो रहा है। दरअसल ये कुछ भी नहीं लाइट हो रहा है। ये आपस की दोस्ती वाली फाइट है कि जिसमें जो सवाल पूछने का समय था, आप देखते हुए पत्रकार का परीक्षण कर सकते थे ये पूछ रहा है या नहीं। उसी दौरान वो तलवार भजवाकर या रस्सी कुदवाकर अपना समय पूरा कर लेता है। आप ताली बजाते हैं और एक इस तरह की बात करता है कि नेताओं में ऊर्जा होनी चाहिए, लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। उनके काम के कारण जनता में इतनी कमियां, उस पर बात नहीं हो रही है। तो वो एक कमी है। फिर भी वो लोग विज्ञापन लेते हैं और वो विज्ञापन आप जो टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, उसी सरकारी खजाने से उनके पास जाता है। किस लिए? कि वो पत्रकारिता ना करें और आपके जो सवाल हैं उसे व्यवस्थित रूप से ना रखे जाएं। क्यों शिकायत की बिहार के छात्रों ने या मध्य प्रदेश के छात्रों ने या दूसरे राज्यों के छात्रों ने कि राष्ट्रीय मीडिया अपने चैनलों पर हमारे मुद्दों को नहीं दिखाता है, जबकि वो जनता के पैसे से ही खड़ा है। वो बाजार से भी विज्ञापन लेता है, लेकिन उसकी असली ताकत तो सरकार के पैसे से है। आपके पैसे लेकर वो आपके ही सवालों को अपने स्क्रीन पर नहीं दिखाता है। आपने कभी नोट नहीं किया कि इस मीडिया ने आपको अपने चैनलों से गायब कर दिया है। अब आप में से कई लोग हमसे भी संपर्क करते हैं कि आप इस पर वीडियो बना दीजिए, और हमने कई बार कई लोगों से विस्तार से इस पर बात की है। हमें लगता है कि उन्हें बताना ज़रूरी है, पर बहुत समय चला जाता है हमारा कि हम हर विषय पे वीडियो नहीं बना सकते हैं। हमारी कुछ सीमाएं हैं काम करने की, तथ्यों को सत्यापित करने की, या बहुत ज़्यादा दस्तावेज़ों को पढ़ने की। सारी क्षमता तो मुझ में नहीं हो सकती है, वक्त लगता है। अगर हम 4 दिन काम ना करें और 4000 पन्नों का दस्तावेज़ पढ़ने में लग जाएं तो उससे हमारे ऊपर असर पड़ जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ जाएगा। तो इसलिए ये एक नुकसान होता है जिसका हमें बहुत दुख होता है। मना करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कहना पड़ता है कि हम नहीं कर पाएंगे। और जिन जिन लोगों को मैंने निराश किया है उनसे भी माफ़ी मांगने का यही अवसर है कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मौज मस्ती कर रहे थे, और हम बहुत काम कर रहे थे। और आप हमारा कोई भी वीडियो इस बात का प्रमाण है कि हमने बहुत अच्छा ना बनाया हो, लेकिन उसमें बहुत मेहनत की है। इससे लेकर हमें बड़ा फ़ख्र होता है। और आप भी इसकी जांच कर सकते हैं हमारे किसी वीडियो को लेकर कि हमने इनमें मेहनत की है या नहीं। तो कई बार हम वीडियो कई कारणों से नहीं बना पाते हैं। अब देखिए, श्याम बेनेगल इतने महान निर्देशक, इतने महान सिनेमाकार, इन्हें अगर हम श्रद्धांजलि देना चाहें तो हमारे पास कोई तस्वीर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है जिसके ज़रिए हम बता सकें कि ये श्याम बेनेगल की कैमरे की खूबी है और ये श्याम बेनेगल के धुनों का संयोजन ऐसा है कि वो बाकी फिल्मकारों से अलग हो जाते हैं। तो ये सब भी विवशताएं हमें बहुत कचोटती हैं और हमें अब लगता है कि इसे हम पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जिस तरह से एक YouTube चैनल लगातार ख़तरे में रहता है, आशंकाओं से घिरा रहता है, कब बंद कर दिया जाएगा, उस हिसाब से हम इसके हर पल को जीते तो हैं और बहुत मेहनत से, बहुत खुशी से काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन दिन रात काम करने का एक नकारात्मक असर पारिवारिक जीवन पर होता है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा काम करने को सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। वो नारायण मूर्ति के चक्कर में छोड़ दीजिए, वो सब बकवास बातें हैं।
काम होना चाहिए और आराम भी होना चाहिए, परिवार दोस्तों के लिए वक्त भी होना चाहिए। मगर मेरे हालात कुछ दूसरे थे। मुझे किसी ने कोई अवसर दिया नहीं, सब डरपोक हो गए हैं, दे भी नहीं सकते हैं। तो मेरे लिए यही आखिरी मौका है यूट्यूब में। तो मैंने यही सोचा कि जब तक है मैं इसे जीता हूँ और जितना मैं कर सकता हूँ, जिस हद तक कर सकता हूँ मैं करता हूँ। इस पर अफसोस मनाने का कोई फ़ायदा नहीं कि किसी ने मुझे 2 रुपए का काम नहीं दिया। मैं जानता हूँ कि इस देश में बहुत सारे लोगों के किरदार इसी तरह के हो गए हैं। अब वो तो सच है। और जिस देश में किसी को भी फर्जी तरीके से फंसा देना, जेल में डाल देना, ज़मानत की हालत आप देख ही रहे हैं, कोर्ट की हालत आप देख ही रहे हैं, उस देश में अब उद्योगपतियों में, अखबार के मालिकों में अब उतनी हिम्मत बची नहीं है कि वो कहें कि आइए आप हमारे अखबार में कॉलम लिखिए। तो इसलिए भी मैं कहता हूँ कि जब अखबार इतना डर जाए, जब चैनल इतना डर जाए, तो आप उस चैनल को, अखबार को देखना बंद कर दीजिए। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि महीने के 200-250 रुपये बचेंगे आपके। और जो लोग स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं, उस पैसे को आप उसमें बांट दीजिए। अमेरिका में भी देखिए, वहाँ पर भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनके पास तो काफ़ी संसाधन है, उनके प्रति लोगों का विश्वास इन्हीं कारणों से घटा है। एक दिन में पत्रकारिता के प्रति जनता का विश्वास नहीं घटा, कई महीने, कई साल से ये घटता जा रहा है। और अब ये हो रहा है कि एक एक व्यक्ति अलग अलग ठिकानों से ओपिनियन दे रहे हैं। पर क्या हम पत्रकारिता का विकल्प हो सकते हैं, इसे लेकर मैं अब भी बहुत सोचता हूँ। हर दिन जो एक विषय चुनता हूँ, मुझे इस बात का गम आखिर तक रहता है कि बहुत लोगों को मैंने निराश किया। बहुत लोगों को हम मना करते हैं कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, इस पर वीडियो हम नहीं बना पाएंगे। हम उस तरह से वीडियो बनाने वाले नहीं हैं कि अपना चैनल है ऑन कर दिया और कुछ भी बोलने लग गए। हमारे काम का एक तरीका है। तो इसलिए अंत में आपको अगर ठीक करना पड़ेगा तो उसी मेन स्ट्रीम के मीडिया को ही ठीक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस मेन स्ट्रीम मीडिया का पोषण आपके पैसे से हो रहा है। आप महीने का भी पैसा दे रहे हैं और आपके टैक्स के पैसे से वो लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, मंत्रियों को बुलाकर रस्सी कुदवा रहे हैं, तलवार भजवा रहे हैं। तो इसलिए आपको इन बातों को समझना है, गांव देहात के लोगों को भी समझाना है, पड़ोस के लोगों को भी समझाना है। तो ये एक बात रही बताने की कि हमने इस तरह से काम किया, बहुत काम किया, और अब हमें लगता है कि हमें छुट्टी लेनी चाहिए। हम किसी पहाड़, पर्वत, नदी के किनारे नहीं जा रहे हैं, घर में ही हैं। घर के भी बहुत ज़रूरी काम है। तो जहाँ पारिवारिक जीवन में असंतुलन हो जाता है, उसकी थोड़ी भरपाई करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि 10-5 दिनों से क्या ही उसकी भरपाई होने वाली है, लेकिन कई बार लोग पत्रकार नहीं समझते हैं। पर हमेशा इस बात को इस तरह से दर्ज कीजिएगा कि ज़्यादा काम करने की बात जो मैंने बताई, वो एक हालात के मद्देनज़र थी। उसका बहुत ज़्यादा जश्न नहीं मनाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि आप परिवार के साथ जीवन भरपूर जीते हैं और पत्रकारिता भी अपना काम ठीक करते हैं। पर उसमें आपका एंकर का जो रिपोर्ट कार्ड है बहुत ख़राब है आपके इस पत्रकार का। अब देखते हैं जीवन में कभी मौका मिलता है या नहीं इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन छुट्टी पर जाने की भी बात मेरी इतनी लंबी हो जाती है तो हम करें क्या। मुझे आता नहीं कि वन लाइनर लिख लेता था तो कई बार लगा कि लोग इसे काट कर वायरल कराते हैं। तो मैं अपनी बातों से वन लाइनर को ही लिखने के बाद हटाने लगा कि आपका ध्यान ताली बजाने वाली बातों पे नहीं जानी चाहिए। देखिए, एक दौर की बात थी जब तालियां बजती थी तो वक्ताओं को बहुत पसंद नहीं आता था। उन्हें अच्छा ये लगता था कि लोग उनकी बात को ध्यान से सुनें और उस पर सोचें, विचार करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। और वो भी इस बात की कोशिश करते थे कि बात ऐसी कही जाए जो उत्तेजना पैदा ना करे, लोगों के दिल में उतर जाए। इस वक्त आपके देश में 1000 चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन इसका जो मीडिया है, आप किसी भी दिशा में आंख खोलकर खड़े हो जाइए, आपका सर हमेशा शर्म से ही झुकेगा। कुछ पत्रकार कोशिश कर रहे हैं, उन कोशिशों को सलाम है और आपको नए साल की शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है जब हम लौटेंगे तो हम कोई नए तेवर के साथ नहीं लौटने वाले हैं। हमें मालूम है कि हालात अभी बदले नहीं हैं, हमें उसी तरह से गंभीरता के साथ काम करते रहना पड़ेगा। हमारा जो लंबा वीडियो बनाने का रास्ता है उस पर चलना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आप कई बार थक जाते हैं, कई बार बोर हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं। कौन चाहता है इतना लंबा काम करना, लेकिन यही सही रास्ता है, हमें यही समझ में आता है। हर बार हर ऊब से जब हम निकलते हैं हमें यही समझ में आता है
कि यही सही रास्ता है, लंबा वीडियो बनाया जाए, विस्तार से बात की जाए और आप दर्शक इसे हर बार देखकर हमारे हौसले को बढ़ा देते हैं। 1 बिलियन व्यूज़ कम तो नहीं होता है, 533 वीडियो हमने अपलोड किया है, हर दिन काम किया है, ये भी कम नहीं होता है। इसलिए आपसे नज़रें मिलाकर कह सकते हैं हम छुट्टी पर जा रहे हैं। नमस्कार, 2 जनवरी को लौटेंगे, 2 जनवरी के बाद फिर मिलेंगे आपसे और उसी तरह से जैसे हम काम करते रहे हैं, हम बदलते नहीं हैं। हमारे काम करने का तरीका, काम करने के दौरान हम बदलते रहते हैं, काम में बहुत सारे बदलाव हम करते रहते हैं, पर घर बनाने का रास्ता वही है। उसकी सजावट हम चाहे जैसे करें, वो जिन प्रक्रियाओं से एक मकान बनता है, उसी प्रक्रिया से हम भी अपना वीडियो बनाते हैं, बनाते रहेंगे। उम्मीद है नए साल में आप और जोश के साथ हमें सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक हमारे चैनल की बात पहुंचाएंगे और ज्वाइन भी करेंगे। नमस्कार।